ओम जी, दिव्यम योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से आज प्रातःकाल में आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है। सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं इस समय दिव्यम योगाश्रम से और बहुत सारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़े थे। उनका बहुत-बहुत अभिनंदन और इसी प्रकार से हमारे साथ आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। तो आपको जी, आज हमारी लाइव में आप सभी का बहुत-बहुत अभिनंदन है। प्रातःकाल की बेला है, प्रातःकाल की बेला है और आप सभी लोग इसी प्रकार से हमारे साथ बने हैं, जुड़े हैं। बहुत सुंदर। और चलिए आज अपना नंबर भी यहाँ से हम प्रेषित कर देते हैं। 78 30 39 61। ये आश्रम का नंबर भी हम यहाँ से आपको दे रहे हैं और शीघ्रता से इस नंबर को भी आप नोट कर लीजिएगा। और साथ में जी हमारे साथ अभी कौन कौन है जरा जल्दी से जुड़ जाइएगा। जहां तहां से जो लोग जुड़ रहे हैं शीघ्रता से जुड़ जाइएगा। और हमारी दिव्य योगाश्रम की लाइव में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आप जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा। और जो लोग अपनी हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, और हम आपको बता दें आपको क्या हमारी आवाज क्लियर आ रही है? क्या हमारी आपको आवाज प्रॉपर ठीक आ रही है? जी बताइएगा अवश्य। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बताइएगा अवश्य। आज चूंकि रविवार का दिन है तो साथ में फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है। एक दूसरे के साथ भोजन कीजिएगा और आज प्रयास कीजिएगा कि कार्यों में हाथ अवश्य बटाएं एक दूसरे का। और अगर हम ये कहें कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो पतियों को चाहिए कि वो आज का भोजन वो तैयार करें और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। क्योंकि हफ्ते भर बच्चे आपसे दूर रहते हैं, आपके साथ बातचीत नहीं होती उनकी। और आप ये देखते हैं कि बच्चे प्रातःकाल निकल जाते हैं और शाम को फिर आप अपने आकर ऑफिस से अपने व्यापार से बिस्तर पर सो जाते हैं, खाना इत्यादि खाकर ज्यादा बात नहीं हो पाती। तो प्रयास कीजिएगा बच्चों के साथ भी और थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। और बाकी हमें कह रहा था कि अर्जियां लगातार महादेव के चरणों में आ रही हैं और महादेव की कृपा से सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण हो रही हैं। लोगों की जिंदगी, लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशियां आ रही हैं, संवर रहे हैं जीवन और उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है। आप और परिहार जी हमारे साथ जुड़े हैं। जय श्री राम। परिहार मोबाइल जी आप कहाँ से हैं अवश्य बताइएगा। और हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो शीघ्रता से हमारा जो आश्रम का नंबर है इसको नोट कर लीजिएगा। और साथ में हमारा चैनल दिव्यम, हमारा जो आश्रम है दिव्यम योगाश्रम, इसका एकमात्र चैनल
वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है। इसको जल्दी से शीघ्रता से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हम यहाँ से प्रतिदिन एक उपाय बताते हैं, इन उपायों को अपने जीवन में करते रहिएगा, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला रहे हैं, खुशहाली ला रहे हैं। तो इन उपायों को कर लीजिएगा। और आज हमने वैसे तो कोई उपाय बताया नहीं है, बाकी का हम चलिए लाइव से ही आपको ये चीजें बता देते हैं कि आज चूंकि संडे का दिन है तो अपने परिवार में खुशहाली लाने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आज अगर पति भोजन बनाएंगे तो बहुत अच्छा है। और जो बच्चे हैं वो अपने घर के कार्यों में थोड़ा सा संलग्न हो, झाड़ू हो, पोंछा हो, साफ सफाई हो, इसमें थोड़ा सा माता पिता का अपना थोड़ा सा हाथ बटाएं बच्चे, और अच्छे से स्नान करें बढ़िया करके, क्योंकि स्कूल का जब समय होता है तो बच्चे भागम भाग उनको लगी रहती है। और बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग कीजिए अपने शरीर की, अपने घर की, और साथ में माता पिता के कार्यों में हाथ बटाइएगा, किचन में समझिएगा जाकर बच्चे कि कैसे कार्य होता है। तो आज जेंट्स जाएं, बच्चे जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर मिलकर बनाएंगे तो बहुत ही क्या ही कहने। तो इसमें क्या होगा कि आपके एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा, और एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे का प्रेम जो है वो बढ़ने का एक बहुत एकमात्र तरीका है कि हमने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। किसके साथ? अपने परिवार के। आपको कुछ परिवर्तन, कुछ खुशी जो मिल रही है, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होता। आप सोचते हो कि कुछ ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, कुछ बड़ा होगा तो जहां हैं जैसे हैं वहीं से प्रारंभ कीजिएगा, वहीं से आरंभ कीजिएगा। ठीक है, जहां है वहां से आरंभ कीजिएगा। और जब आरंभ एक बार हो जाता है किसी कार्य को, तो निरंतरता के साथ आप क्या करेंगे, उसमें आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि वाकई में आपका जीवन में जो जो अच्छी अच्छी चीजें बदलाव ला रही हैं, जो आपके जीवन को बहुत बेहतर बना रही हैं। क्योंकि हम किसी आ, बहुत बड़े चीजों का हम इंतजार करते हैं, और जब इंतजार करते हैं तो ये विचार करते हैं कि यार भैया ये कुछ हो जाए तो उसके बाद करेंगे। देखिए, कभी वो कहते हैं ना कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तुम होते तो ये कहते, तुम इस बात पे हंसते, तुम उस बात पे खफा होते। तो अब तुम हो ही नहीं तो क्या? तो नहीं है तो जहां है वहीं से आप प्रारंभ कीजिएगा, वहीं से आरंभ कीजिएगा, और वहीं से खुशियां मनाइएगा। और इस आनंद को अपने से जुदा मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। इसको टेंशन में, इसको लड़ाई झगड़ों में, इसको आप गुस्से में, इसको आप मनमुटावों में, इसको आप एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार से दुश्मनी रखने में, इस प्रकार से आप एक दूसरे की शक्ल न देखने में, और इन सब चीजों में, फालतू की चीजों में अपने समय को खराब कर रहे हो। जीवन एक बार मिला है, इसके आनंद को अपने खराब मत कीजिएगा। इस जीवन का जो आनंद है ना, जिस व्यक्ति ने इस जीवन के आनंद को चख लिया, तो वो क्या चख लिया? उसके आनंद जहां पर भी है उसमें उस चीज का आनंद लीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सर्कमटेंसेस हैं अराउंड ऑफ यू, जो भी आपके चारों ओर जैसे लोग हैं, जैसे समाज है, क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति का अधिक से अधिक 20, 25, 50, 100, 150, 200, 250, कोई ज्यादा ऐसा है तो 400, 500, है ना, इतना बड़ा परिवार होता है। इससे ज्यादा लोगों को ज्यादा आप शामिल नहीं कर सकते, और करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी का ये तो बहुत अच्छी बात है, जितने ज्यादा अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं आपके जीवन में, तो बहुत ही गिने चुने लोग होते हैं जो आपको चेंज करते हैं, आप जिनके वजह से
आप के जीवन में ओम जी, कामाख्या जी कैसी हैं आप? बच्चे कैसे हैं? अंशुमान, आराध्या कैसी हैं? अरण्या कैसी हैं? राम राम जी, राम राम। भोजन इत्यादि हो गया? भोजन भजन सब हो गया? जी, सब अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये महादेव की कृपा, माता रानी की कृपा, श्री राम की कृपा ऐसे ही बनी रहे। अच्छा, भोजन नहीं हुआ है अभी? तो मैं वही कह रहा था, आज संडे है, रविवार है, तो परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा। बच्चे अच्छे से स्नान करें, रगड़ रगड़ के पेडिक्योर, पेडिक्योर होता है, क्या होता है वो करें अपने, और अपने सर में तेल डाल के रखें, और किचन में हाथ बटाएं माता पिता का, और घर की साफ सफाई में अपना हाथ बटाएं माता पिता का। और मोंटी सिंह जी, राम राम जी, कैसे हैं? मोंटी सिंह जी कहाँ से हैं, आप बताइएगा अवश्य। और अभी तक हमारे अच्छी अज्जी भी तबीयत पे काफी सुधार है, अच्छे से खाना भी ले रही है। अच्छा, अज्जी नाम है? अरे वाह, आराध्या को अज्जी कहते हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। फीवर भी, खाना भी ले रही है, फीवर भी काफी कम है। अच्छा, बेटे का फीवर ठीक हो गया है, बिटिया को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे बकरी का दूध वहां अवेलेबल नहीं है, तो बकरी का दूध नहीं है तो उसे मिल जाता है, हर जगह मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। अगर आप वहां किसी से बोल देंगे तो बकरी का दूध इकट्ठा ले आइए, 2 किलो ले आइए, और फ्रिज में रख दीजिएगा, और उबालते रहिएगा और पिलाते रहिएगा, कहीं अगर मिल जाए आपको। क्योंकि वैसे तो वहाँ थैली, आचार्य जी दवाई भी बहुत मुश्किल से खाती है वो बकरी का दूध तो नहीं, उसको बच्चों को बताना नहीं है कि ये बकरी का दूध है, याद रखिए। बच्चों को देखिए, कुछ अगर उनके हितार्थ कोई औषधि है ना, ये औषधि के रूप में देना, इतना इतना दे दीजिएगा, आधा आधा कप ही देंगे ना तो काम चल जाएगा। और बाकी का खूब कला, मुनक्का, अंजीर, तो मैंने बताया, पैरासिटामोल की सिरप देने में 1 घंटा हाँ, बच्चे करते हैं। मैं कल शाम को भी याद आपकी लाइफ में। अच्छा, हाँ बिल्कुल, आप आए थे कल। जी, हमें याद है, हरियाणा जिंदी, लेकिन आपका नाम मैं पूछ रहा था कल, तो नाम अवश्य बताइएगा। जमुना गांव, जिंद। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। अरे भाई महादेव, मैंने बोला है शर्मा जी गांव जाएंगे, वहां मिल जाएगा तो वहां से जी बिल्कुल मंगा लीजिएगा। और मैंने कहा तब तक खूब कला, मुनक्का, अंजीर जो है, मुनक्के के बीजे निकाल दीजिएगा और उसको सिल पर अच्छे से बट लीजिएगा। और उसके बाद अंजीर के बीजे नहीं निकालने, बस याद रखिएगा। 10 ग्राम आपको खूब कला लेनी है, पंसारी के मिल जाता है, जहाँ पे औषधियां मिलती हैं यहाँ पे। और थोड़ा सा राई से छोटा दाना होता है, उसी ब्राउनिश कलर में होता है, रेडिश ब्राउनिश कलर में होता है वो। और बाकी का मुनक्का 20 नग ले लीजिएगा, और अंजीर 20 नग ले लीजिएगा। और मैं तो कह रहा हूँ पूरा घर खाइएगा, बड़ा टेस्टी होता है। और चौथा इतना इतना वो मुंह में डाल के बस चूसना है, और आप लोग खाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे। और मूंग दाल अच्छी है, और ज्यादा भोजन मत दीजिएगा बच्चे को। बाकी का जो है, जो मूंग दाल की नमकीन होती है, उसको, वो ऐसी बच्चे चीजें खाते हैं, चटपटी चीजें जैसे। हाँ, बहुत अच्छी बात है, सब लेते रहिएगा। और बाकी का आपके यहाँ अगर पतंजलि है तो वहां से आप एक काढ़ा मंगा सकते हैं, ज्वरनाशक, वो भी अच्छा होता है। और उसको इतना इतना भी ले लेंगे ना सभी लोग घर में, तो बुखार आएगा ही नहीं, ठीक है। वैसे हम यहाँ से काढ़ा बनाते हैं, बाकी तो यहाँ से तो अभी भेजना मुश्किल है, लेकिन आप लोग ज्वरनाशक काढ़ा आता है पतंजलि से, वहां से वो आप मंगा लीजिएगा। और 1 चम्मच आधी किलो पानी में उठाकर, और 100 ग्राम रह जाए, छान कर पीजिएगा सुबह शाम खाली पेट। 1 घंटे तक कुछ मत खाइएगा, कड़वा बहुत होता है, लेकिन बस ले लेंगे थोड़ा थोड़ा तो फीवर नहीं रहेगा, अंदर तक का फीवर निकल जाएगा,
ठीक है, 3 दिन भी ले लिया ना तो काम हो जाएगा। और बाकी का तो मोस्टली फ्रूट सलाद और खिचड़ी। सलाद ठंडी होती है तो थोड़ा सा बचा कर दीजिएगा। वो अच्छा, सूप एंड हाँ, सूप अच्छे रहते हैं, बहुत सारे सूप ये सर्दी कर देगा। अभी मौसमी का जूस अगर हाँ सर्दी ना कर दे। सांस के लिए बताओ कोई दवा, फेफड़े कमजोर हैं माता जी के। प्रेमानंद मार्ग। देखिए आपका शुभ नाम क्या है? देखिए अभी क्या है, आप जब डायरेक्ट आते हो, पहली बार आते हो, किसी की लाइव में आते हो और आप आश्रम के साथ जुड़ रहे हो, तो एक थोड़ा सा एक प्रोसेस के साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी प्रणाम, हर हर महादेव, और कुछ तो लिखिए। डायरेक्ट आप क्वेश्चन दाग देते हो ऐसे जैसे बस दुश्मन के सामने गोली दाग दिया आपने। ठीक है, तो अभी क्या, सुनीता बरार, अरे वाह सुनीता बरार जी, तो सबसे पहले हमारे आश्रम का जो चैनल है जिससे आप अभी देख रहे हैं लाइव प्रसारण सीधा, वैद्य विशाल जौहरी के नाम से है। इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आपसे यही बोलेंगे कि जो सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बराबर में एक नीचे एरो बना होता है, वो एरो बना होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही एक ऑल पर एक ऑप्शन आता है, ऑल पर क्लिक करेंगे तो क्या होता है कि आप जितने भी हमारे लाइव सेशन होते हैं, जितनी बार हम लाइव जाते हैं, जितनी बार शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं, लॉन्ग वीडियो अपलोड होते हैं, जितने उपाय बता रहे हैं यहाँ से, वो आपके तक तुरंत पहुंचते हैं। और द फेयर बॉय गुरुजी मेरे बारे में भी कुछ बताओ, जन्म इतना है, नेम कनिष्क कौशिक। कनिष्क कौशिक, आप क्या कहाँ से हैं बेटा? आप कनिष्क बेटा आप कहाँ से हो? और राधे राधे कृष्णा। चलिए सुनीता बरार जी, ओके जी कर दिया, हम आपके लाइव देखते हैं। अच्छा देखते हैं, क्या बात है। तो ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, परिवार में सभी जनों के मोबाइल में इसको आप शेयर कर दीजिएगा और उनके मोबाइल में भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सभी लोग, अच्छी चीजें देखिए मिलती हैं तो ले लीजिएगा। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, गाजियाबाद मोदी नगर से तो नहीं है क्या आप? कभी जीवन के पड़ाव में कुछ समझ ना आ रहा हो, कोई साथ ना दे रहा हो, पूजा पाठ भी फेल हो गया, गुरु तत्व भी काम ना कर रहा हो, तो सर जी क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। अच्छा, तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपने किया है। और अभी एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ कामाख्या जी। ये जो क्या नाम है इनका, बरार, जो सुनीता बरार जी हैं, मोदी नगर के पास से। हाँ मोदी नगर के पास से, क्योंकि मोदी नगर से एक हमारे साथ और जुड़े हैं, वो भी शायद कौशिक करके हैं। पिंकी जी हमारे साथ जुड़ गए। पिंकी जी कैसी हैं आप? आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अभी मैं जो सुनीता बरार जी हैं उनका प्रश्न ले लेता हूं। उनके माता जी की आयु नहीं बताई है सुनीता जी आपने, और मेडिसिन क्या ले रही हैं, थोड़ा सा अगर मुझे बता देंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी एक औषधि, सुनीता बरार जी बहुत जल्दी से सामने आ जाइएगा। सुनीता बरार जी, सुनीता बरार जी थोड़ा शीघ्रता दिखाइएगा। हम अच्छा, सुनीता बरार जी तो नोट कर लीजिएगा, श्वास कुठार रस, शीघ्रता से नोट कर लीजिएगा। श्वास संबंधी समस्या है तो देखिए मैं तो ये कहूंगा, पहले तो आप, ये हमारे आश्रम का नंबर है सुनीता जी। अच्छा 75 नॉर्मल दवाई। अच्छा तो देखिए, एक तो मैं करूंगा, अगर श्वास संबंधी समस्या है ना तो उनको आप हमारे आश्रम से औषधि मंगा लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हम एक औषधि बनाते हैं जिसमें लगभग 28 से 32 जड़ी बूटी डालते हैं उसमें हम, और वो हम शहद से चाटने वाली दवाई है वो बनाते हैं। वो आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी। हाँ, एक तो वो बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं और सिरप बनाते हैं। इनको आप यहां से मंगा लीजिएगा तो आपको बहुत आराम मिलेगा माता जी को। एक चीज तो ये हो गई। तो दूसरा सुनीता जी क्या करेंगे आप, ये जो ऊपर का नंबर दिया हुआ है, ऊपर आश्रम का नंबर है, इस नंबर को, हाँ इस नंबर पे क्या करेंगे आप, कॉल कर लीजिएगा। और कॉल करके आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक लाइनें खुली रहती हैं, और इस पर आप क्या करेंगे,
संपर्क साध लीजिएगा और औषधियों के लिए बात कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो रहा है वो दूसरा, जब तक आप औषधि नहीं आ रही है, जब तक औषधि नहीं आ रही है तब तक क्या करेंगे आप, एक दवाई में जल्दी से बता रहा हूं और फटाफट से नोट कर लीजिएगा। 5 मिनट का मतलब 5 मिनट या फिर 15 मिनट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि 5 मिनट का बोलकर जाते हैं और समय हो जाता है 15 मिनट। तो अभी नोट कर लीजिएगा, श्वास कुठार रस, बैद्यनाथ की गोली आती है, इसको गर्म पानी से दीजिएगा। जी बिल्कुल आ जाइएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। और अपना प्रश्न जो है वो दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं कह रहा था नहीं, 5 मिनट का मतलब 5 मिनट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सुनीता जी एक औषधि लिख लीजिएगा, श्वास कुठार रस, और दूसरी जड़ी बूटी है, औषधि है जिसका नाम है संजीवनी बटी, वैद्यनाथ का लीजिएगा। और साथ में इन दोनों गोलियों को 2-2 गोली, और इनको गर्म पानी से, ये पंसारी के यहाँ मिल जाएगी, जहां औषधियां मिलती हैं वहां आपको ये प्राप्त हो जाएंगी। तो इसको आप मंगा लीजिएगा, ठीक है। इसको आप मंगा लीजिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि जी बिल्कुल, वक्त बहुत बहुमूल्य है, तो जहां औषधियां मिलती हैं वहीं, तब तक आपने कान में हेडफोन लगा लीजिएगा, आवाज आती रहेगी हमारी, बड्स लगा लीजिएगा, ठीक है। जी जवाली जी हमारे साथ आ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। तो श्वास कुठार रस और संजीवनी बटी, इन दोनों की 2-2 गोलियां प्रातः साय गर्म पानी से दीजिएगा। खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, ऑयली चीजें ये बिल्कुल मत दीजिएगा उनको, ठीक है। चावल मत दीजिएगा उनको, ठीक है। बासी मत दीजिएगा, ठीक है, उनको बासी भी मत दीजिएगा उनको, ये ध्यान रखिएगा। ताजा भोजन दीजिए, गर्म दीजिएगा भोजन, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उनको भाप जरूर दिलवाइएगा, ठीक है सुनीता जी। गोल्डी बरार का नाम याद आया था जब आप सुनीता बरार चलिए ठीक है, ठीक है। तो ये 2 चीज लीजिएगा। बाकी हमने कहा आप औषधियां मंगा लीजिएगा आश्रम से हमारे। तो इसको क्या करेंगे, आप औषधि जब मंगा लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा उन औषधियों से, क्योंकि एक पैकेज होता है हर चीज का, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और ये दवाइयां जब तक मंगाइएगा उनको आराम मिलेगा, ठीक है। भाप उनको जरूर दिलवाइए। भाप दिलवाने के लिए क्या करेंगे, सादा पानी की भाप दीजिएगा, झंडू बाम मिल जाए झंडू बाम की भाप दीजिएगा, अमृतांजन मिल जाए, अमृत धारा मिल जाए, विक्स मिल जाए, पतंजलि बाम मिल जाए, ठीक है। और कुछ ना मिले तो लौंग डाल दीजिएगा पानी में, यूकलिप्टस के पत्ते मिल जाए वो डालिए, उसकी भाप दिलवाइएगा। कुछ ना मिले तो सादा पानी, ये सुबह उठते वक्त भाप दीजिएगा और शाम को सोते वक्त भाप दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। बाकी बाकी का जो छोटी छोटी चीजें हैं वो उनके जीवन में जोड़ते रहिएगा। और अच्छी बात है उनकी आप सेवा कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। महादेव का, पूनम जी हमारे साथ जुड़े हैं, हर हर महादेव गुरु जी। पूनम जी शायद हमारे साथ कल भी योग सत्र में जुड़े थे आप, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत स्वागत है दिव्यम योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से आप सभी का स्वागत है। और आप जो लोग हमारे आश्रम से पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूनम जी और सुनीता जी, जे ज्वाले जी यानी कि जया जी, सॉरी, जे ज्वाले जी, राम जया जी है ना, हाँ। एक तो पता है क्या, जो नाम है आपका उस नाम से आप अपनी आईडी बनाइएगा तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि हम संपर्क अगर बात करेंगे तो क्विकली आपको हम आपका नाम लेकर ही बात कर लेंगे। वैसे याद रहता है लगभग, लेकिन फिर भी है कि हमें एक्स्ट्रा माइंड अपना नहीं लगाना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा।
और बाकी का तो औषधियां मंगा लीजिएगा सुनीता जी, और कॉल कर लीजिएगा आश्रम में। और ठीक है, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। आप अपने तो मोबाइल में कीजिएगा ही, परिवार में कीजिएगा, रिश्तेदारों में कीजिएगा। और देखिए, कर भला तो हो भला, दूसरों का भला करने आएंगे आप तो एक्चुअल में हम अपना ही भला कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जीवन में याद रखिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, दूसरों की तारीफें कीजिएगा, दूसरों को अच्छा बोलिएगा। किसी की शक्ल अच्छी नहीं है तो कभी किसी को बुरा मत बोलिएगा। कहते हैं ना कि किसी काने को काने नहीं कहना चाहिए, उसको धीरे धीरे कहते हैं, धीरे धीरे पूछ कि कैसे गई तेरी फूट। तो इस प्रकार से मैंने कहा ना कि प्रेम जो है, प्रेम आपने देखिए, आपने चैनल का नाम भी रखा है प्रेमानंद, है ना। यानी प्रेम में जो आनंद है वो कहीं और आनंद प्राप्त ही नहीं होता। तो प्रेम कब किससे करना है? प्रेम आपको सारे संपूर्ण संसार से करना है। प्रेम का मतलब प्रेम ही होता है, प्रेम का मतलब कुछ और नहीं होता है, जीवन में याद रखिएगा। तो प्रेम अपनी बहन से कर सकते हैं, प्रेम माता से कर सकते हैं, प्रेम भाई से कर सकते हैं, प्रेम अपने मित्र से कर सकते हैं, प्रेम आप अपने परिवार के सभी जनों से कर सकते हैं, प्रेम पशु पक्षी जीवों से कर सकते हैं, प्रेम प्रकृति से कर सकते हैं, प्रेम इस पंच तत्व से कर सकते हैं, प्रेम आप पूजा पाठ से कर सकते हैं, प्रेम अध्यात्म से कर सकते हैं, प्रेम अपने घर के कार्यों में कर सकते हैं, प्रेम अपने कपड़ों में पहनने में कर सकते हैं, प्रेम शॉपिंग से कर सकते हैं, प्रेम घूमने फिरने में कर सकते हैं, प्रेम तीर्थाटन करने में कर सकते हैं। तो प्रेम, जहां प्रेम है वहां क्या है? आनंद है, आनंद ही आनंद है। गुरुजी मुझे सर्वाइकल के लिए दिखाना था। कहाँ, आप कहां से हैं? पूनम जी आप कहां से हैं, जरा जल्दी से बताइएगा। पूनम जी आप कहां से हैं? शीघ्रता से बताइएगा। और आपका नाम पूनम ही है, कुछ और है? और आपकी आयु क्या है? बस थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा। अच्छा, कासगंज से हैं, तो आप हमारे यहाँ तो आ सकते हैं, हमारे चिकित्सा केंद्र में दिखा सकते हैं आप। कासगंज से तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो 1.5 घंटा या लगभग लगना चाहिए, ज्यादा नहीं लगेगा यहाँ आने में। और सर्वाइकल के लिए आप औषधि अपने घर बैठे भी मंगा सकते हैं, ठीक है। सर्वाइकल आपका बहुत आराम मिल जाएगा, यानी मैं कहूँ कि दूसरे तीसरे दिन में ही आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सर्वाइकल अगर हो गया है तो औषधियां मंगा लीजिए, ऊपर नंबर दिया हुआ है पूनम जी, ठीक है। और आपकी आयु कितनी है पूनम जी? आपकी आयु क्या है पूनम जी? क्या कार्य करते हैं आप? देखिए, सर्वाइकल जिनको हो गया है उनकी अगर मैं बात करूं तो एक तो टेंशन नहीं लेना है, ये जीवन में याद रखो। जिनको सर्वाइकल है, तकिया नहीं लगाना है। तकिया लगाने का तरीका हमने कई दफा बताया है, आप पुरानी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, और हम फिर भी बता देते हैं। जब आप लेटेंगे तो पीछे तकिया नहीं लगाना है, तकिया लगाना है। कहाँ तकिया लगाना है? करवट जब लेंगे तो ये जो गैप है आपके सर का और शोल्डर का, इतना आपने बस तकिया लगाना है। तकिया जैसे ही आप करवट लेते हैं, जैसे ही आप सीधे होंगे वहां से तकिया निकाल दीजिएगा। इतना कॉन्शियसली आप सोइएगा, ठीक है। तो दूसरा आप क्या करेंगे? बादी वाली चीजें जो बात वृद्धि करती हैं, जिन भोजन से, जिन आहार से बात की वृद्धि होती है, ऐसा भोजन नहीं करना है। लेट नाइट भोजन नहीं करना है। उड़द, राजमा, चावल, छोले, खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, बासी चीजें अवॉइड कीजिएगा आप। अरे तो बहुत कम एज है आपकी, इतनी जल्दी कैसे हो गया? प्रवेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर हर महादेव। जो लोग नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में हमारा आश्रम का ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर को भी नोट कर लीजिएगा। कामाख्या जी आ गई हैं, और आपका प्रश्न जरा जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा एक बार। तो सर्वाइकल की बात हम कर रहे थे पूनम जी, आप यहाँ हमारे आश्रम से, हमारे चिकित्सा केंद्र में आप आकर दिखा भी सकते हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं है कासगंज। दूसरी बात ये, क्योंकि हमने, अगर हम बात करें ये इटौआ पड़ता है इधर साइड में। आप जब कछला की तरफ जाते हैं, कछला से आगे है एक्चुअल में, तो
इटावा की तरफ भी तक हमने बहुत पेशेंट यहाँ के देखे हुए हैं और मौर्य लोगों में बहुत पेशेंट देखे हमने। वहां से बहुत सम्मान मिलता है। हाँ, बहुत सम्मान मिलता है। भोजन, भजन, सम्मान, आदर, बहुत सम्मान करने वाले होते हैं आप लोग। दूसरा मैं बता दूं आपको कि आप औषधियाँ मंगा सकते हैं। क्या नाम आता है? पूनम जी, ठीक है? पूनम जी, आप औषधियाँ मंगा सकते हैं। बहुत कम एज है जो कि आपको कासगंज के पास है आपका गांव? क्या बात कर रहे हो आप? सियाटिका की भी? अरे रे रे रे, देखिए दोनों की मेडिसिन थोड़ी सी डिफरेंस है। सियाटिका अलग चीज हो जाती है और सर्वाइकल, तो दोनों की औषधि मंगा लीजिएगा। इतनी कम एज में कैसे हो गया भैया आपको ये? कार्य क्या रहता है? कासगंज के पास कौन सा गांव है भैया आपका? कामाख्या जी होम टाउन है आपका? अरे वाह! कासगंज के पास कौन सा गांव है बताइएगा? तो गुजरात में कैसे? विवाह आपका कहां हुआ था? शिकोहाबाद। अच्छा, कासगंज के पास शिकोहाबाद, ये गांव है? ये तो शहर है ना? ये तो कस्बा है? क्या है शिकोहाबाद? क्या है? 5 साल से गुरुजी ठीक नहीं हो रहा। अरे बच्चा, आप एक काम करो, एक तो हमारे साथ जो आपके सियाटिका की प्रॉब्लम है और दूसरी ये दोनों चीजें क्योरेबल हैं आयुर्वेद में और योग में, दोनों में समाधान इसका है। ठीक है? तो एक तो आप बेटा क्या करोगे, एक तो कॉलर ले लो। सबसे पहले कॉलर ले लो। जब तक आप औषधि नहीं ले पा रहे हो, आप यहाँ से मंगा सकते हो। और देखिए, जितनी जल्दी आप ऑर्डर कर दोगे, आज ऑर्डर कर दोगे तो कल आपके पास मैं समझता हूँ आ जाएगी। ठीक है? दोनों चीजों की औषधि आप मंगा लीजिएगा। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। सियाटिका के लिए अलग पैकेज है और सर्वाइकल की अलग पैकेज है। दोनों औषधियां आप साथ में ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है जी, मैं समझ सकता हूँ बहुत तकलीफ होती है दोनों चीजों में। ठीक है? सियाटिका में बहुत प्रॉब्लम होती है और सर्वाइकल में बहुत प्रॉब्लम होती है। डिजीनेस रहती है, वोमिट होती है, चक्कर आता है और यहाँ पेन बहुत रहता है गर्दन में। और किसी किसी को तो फ्रोजन शोल्डर भी हो जाता है, हाथ नहीं उठता है, माताओं बहनों को कंघा भी नहीं कर पाते हैं। फ्रोजन शोल्डर में ये दिक्कत हो जाती है। तो देखो, एक तो आपको योग करना है, ठीक है? और योग के लिए प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा पूनम जी, ठीक है? और लाइव में रहिएगा और अपने पूरे परिवार के साथ हमारे मोबाइल को आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? परिवार जने जितने भी लोग हैं परिवार में, आप मैरिड हैं? मैरिड है पूनम जी? ठीक है? हर हर महादेव जिलन जी, शुभम भव मंगलमम कल्याणम अस्तु। हाँ, अच्छा, वैवाहिक स्थिति ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो, वजन नहीं उठाना आपने, झुकने वाले काम थोड़ा सा कम कीजिएगा। चप्पल जो पहनेंगे फ्लैट चप्पल पहनीजिएगा, एड़ी वाली चप्पल मत पहनिएगा। ठीक है? और खट्टी चीजें, ठंडी चीजें, बासी चीजें और हमने कहा बात वर्धक चीजें, बैगन, कद्दू, उड़द, राजमा, चावल, छोले, इस तरह की चीजें मत खाइएगा। आपको बहुत आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो परहेज आधा काम कर देगा। दूसरा, आप औषधि मंगा लीजिएगा, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और हमने कहा सर्वाइकल के लिए आप क्या करेंगे, एक तो चलिए 2 चीज मैं बता देता हूँ। चूना बहुत अच्छा होता है। चूना आप इतना लेंगे, केवल जैसे मूंग दाल के बराबर दाना होता है ना, इतना आप उसको आप पानी में घोल कर पी जाइएगा। कोई एक समय बांध लीजिएगा, तो आपकी जो कैल्शियम की पूर्ति है वो पूर्ति करते रहेगा। ठीक है? दूसरी बात ये, अगर चूना नहीं पसंद है तो मत खाइएगा। चूना खाने के लिए पान बहुत अच्छा होता है। आप चूने को पानी में डालकर खा सकते हैं, सब्जी में, दाल में डालकर खा सकते हैं। और चूने को बस घोल लेना, ये ध्यान रखना कि डिजोल्व हो जाए, अच्छे से घुल जाए। ये जब भी खाएं, चाहे पान पर लगाएं तो कत्था नहीं लगाना होता है। ठीक है? शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु जिलन जी, कल्याणम अस्तु। तो दूसरा, जो कॉलर होता है, मेडिकल शॉप से पर जाएंगे पूनम जी आप, पूनम जी मेडिकल शॉप पर खुद जाएंगे आप, क्योंकि अभी क्या अपने साइज का कॉलर लगाना है। समझ में आ गया?
आचार्य जी प्रणाम। ठीक है, तो अपना जो क्वेश्चन था कामाख्या जी जरा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा दोबारा से, तो थोड़ा सा मुझे आसानी हो जाएगी और बाकी आपका प्रश्न मैं ले लेता हूं। तो पूनम जी, कॉलर अवश्य पहनिएगा, जितने अधिक कॉलर पहनेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। वजन नहीं उठाना है पूनम जी, ठीक है। और औषधियां मंगा लीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, परेशान मत होइएगा। बहुत कम एज है अभी आपकी और इतनी कम एज में आपको दिक्कत हो रहा है। तो बाकी का शिकोहाबाद क्या गांव है, क्या है, थोड़ा सा बताइएगा कामाख्या जी, और अपना क्वेश्चन जल्दी से आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। महादेव की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, आपको बहुत आशीर्वाद। तो पूनम जी, पूरे घर में सबसे आप अपने तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी जीवन में जीवन की पड़ाव में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करें, हम तो यही कहेंगे कि आपने कहा कि कोई नहीं, दिनेश जी, कोई साथ ना दे रहा हो तो कुछ समझ में ना आ रहा हो तो क्या करें। अच्छा, जय श्री राम सीताराम जी, जय गुरु, जय माता पिता गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। दिनेश करेजा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं दिनेश जी, तो जल्दी जल्दी चैनल को शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। कामाख्या जी बहुत अच्छा प्रश्न कर रहे हैं कि जीवन, कभी कभी जीवन में कुछ पड़ाव ऐसे आ जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है माइंड में, एक कंफ्यूजन बना रहता है, कोई साथ ना दे रहा है तो क्या करें, और आप बस केवल केवल ओवर थिंकिंग की तरफ चले। गुरु तत्व और पूजा पाठ कुछ काम ना करना हो तो किसकी शरण लेनी चाहिए? दोनों दिए की स्थिति क्या, डू नथिंग, क्या क्या कर दिए, क्या करना चाहिए? देखिए पूरक, गुरुजी मेरा दूसरी बार जोड़ा, आज एक पहली बार आपको छोड़ा था, आपके साथ में मैं। गुरुजी ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम, और सब्सक्राइब के बराबर में एक नीचे एरो बना होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हम, हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं, जितने भी लाइव सेशन होते हैं, जितने भी उपाय हम यहाँ से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताते हैं, उनके साथ आप जुड़ जाए। देखिए, जीवन में बहुत एक धुंधलाहट बनी हुई, कॉन्फ्लिक्ट बना रहे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? उसके लिए देखिए, सबसे बड़ी साधना हमारे आपको बता रहे हैं, उसके लिए केवल मौन होना है हमें, ठीक है। और अपना जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, आपने कहा कि गुरु तत्व और ईश्वर तत्व आपको कभी छोड़ते नहीं है, जीवन में याद रखिएगा। फिजिकल रूप से डबल टैप, हाँ बिल्कुल, सभी लोग डबल टैप करते रहिएगा, और दूसरा कमेंट अवश्य करते रहिएगा। अधिक से अधिक चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने परिवार में, मित्रों में, फ्रेंड सर्कल में, कलीग्स में, रिश्तेदारों में, सबके पास चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि आश्रम के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। क्योंकि हम जो देते हैं वही कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमारे पास आता है। तो इसलिए अच्छा कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, तारीफें करते रहिएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा था, देखिए पहली बात तो शिखा जी, एक बात याद रखिएगा जीवन में, कि ना तो गुरु तत्व तो आपको कभी छोड़ता है, और आप भले ही छोड़ दें किसी को, लेकिन गुरु कभी नहीं छोड़ते। एक बार अगर आपने दरबार पर आ गए, एक बार दर में आ गए आप परम पिता परमेश्वर के, तो गुरु कभी नहीं छोड़ते, ना कभी आपको आपके इष्ट देव छोड़ते हैं। जीवन में याद रखिएगा, आपको ऐसा फील होता है कि अब वो, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा होता है, लेकिन जब महादेव की इच्छा होती है ना, वो जो चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है। इसलिए आपको लगता है ऐसा कि हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती है कि बिल्कुल अब सब कुछ रुका हुआ है, कुछ थमा हुआ है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है। कभी कभी क्या होता है कि रुकना भी अच्छा होता है, कभी कभी स्थिर होना भी अच्छा होता है। देखिए, हम आसन में कहते हैं ना, स्थिरम सुखम आसनम। तो जब हम ठहर जाते हैं, ठहराव भी जीवन में बहुत जरूरी होता है।
तो उसमें क्या होता है, अपनी जो कमियां हैं उनको सुधारने का समय दे रहा है परमपिता परमेश्वर। गुरु आपको उस समय दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ जो अच्छी चीजें हैं उनको जोड़ने का प्रारंभ कीजिएगा। कुछ अभी अधूरे हैं, आप उनको पूर्ण कीजिएगा। एक काम तो ये, दूसरी काम मैंने कहा कभी छोड़ते नहीं है गुरु जी, और ना कभी ईश्वर कभी छोड़ते हैं आपको। ठीक है, आप भले ही डिटैच हो जाओ उनसे, फिजिकली रूप से, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से, अंतर्मन से, लेकिन वो कभी भी आपसे दूर नहीं होते, कभी भी अलग नहीं होते। और उनके आशीष हिडन रूप से आपके लिए कार्य कर रहे होते हैं। उनके ब्रह्मांड की कॉस्मिक जिस प्रकार से एनर्जी आपके साथ जुड़कर काम करती है, पंच महाभूत आपके ऐसे थोड़ी लिपट जाते हैं, लेकिन उससे निर्माण तो हुआ है ना, आपको दिख नहीं रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, बस इतनी सी बात है। बाकी का उसमें करना क्या है? अब प्रश्न आता है कि करना क्या है? तो उसमें करना क्या है? मौन रहिएगा और अपने लिए क्या करेंगे? अपने लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आइएगा, अपने लिए कुछ और चीजें सीखिएगा और अपने लिए इतना बिजी कर लीजिएगा ऐसी जगह में। देखिए, कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही है तो दूसरी जगह अपने आप को लगा लीजिएगा, उसको आप उसका परम पिता परमेश्वर गुरु जी पर छोड़ दीजिएगा। वो निश्चित ही आपको हो सकता है, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना, हमें ये लगता है कि ये बेहतर है, लेकिन होता क्या है, ईश्वर जो चाहते हैं, ईश्वर तत्व जो चाहते हैं, ब्रह्मांड जो चाहता है, प्रकृति जो चाहती है आपसे, वो अपनी वो चाहती है जो आपके लिए बेहतर होता है, आपकी प्रकृति के लिए जो बेहतर होता है वो प्रकृति आपके लिए चाहती है। और इसलिए हमें कभी परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर परेशान हो, देखिए सभी होते हैं, मनुष्य प्रवृत्ति है, तो ऑब्वियस सी बात है कि परेशान होंगे और साथ में वो कॉन्फ्लिक्ट आपके जीवन में आएंगे, वो परेशानियां आएंगी, उनका सामना करना पड़ेगा। तो मैंने कहा रो लीजिएगा, चीख कर रो लीजिएगा, एकांत में रो लीजिएगा और हंसते हंसते रो लीजिएगा। तो आपके, हाँ, तो मौन आप रहेंगे तो एक मौन जो होता है वो औषधि। आज मैंने बोला भी था, आपने आज प्रातः काल का जो हमने एक चीज बोली है ना, तो उसमें आप हमने यही टाइटल भी डाला है आज की वीडियो में, तो उसमें आप देखिएगा, मौन की ताकत बहुत बड़ी होती है, ये जीवन में याद रखिएगा। और जब मौन व्यक्ति रहता है ना, तो उसकी जो एनर्जी है ना, जो उसकी ऑरा है ना, ऑरा उसका बहुत डेवलप कर रहा होता है जब व्यक्ति मौन होता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में हफ्ते में एक दिन मौन व्रत का भी महत्व है। तो जो लोग मौन रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, उनको, जो लोग अध्यात्म में हैं, उनको एक दिन, कभी कभी महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, 6 महीने में, 3 महीने में एक बार मौन व्रत रखना चाहिए। और मोबाइल से और दुनिया भर की तमाम चीजों से एकदम से थोड़ा सा डिटैच कुछ समय के लिए होइएगा। अब मौन की बात करें तो घंटे भर से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 2 घंटे के लिए मौन रहिएगा, फिर 3 घंटे के लिए, इस प्रकार से समय अवधि आप बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जो जो लोग जुड़े हैं, जल्दी जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और शायद मैं समझता हूँ प्रश्न पूर्ण हो गया होगा आपका, उत्तर से संतुष्ट हैं अथवा नहीं है वो हमें बताइएगा शेखा जी। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर होते हैं, अब आपको कौन सा देना है कभी कभी ये भी समझ में आता है। तो इसलिए हर हर महादेव, हर हर। बॉन्टी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आशीर्वाद बॉन्टी जी। और साथ में हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आश्रम से होने वाली जो चीजें हो रही हैं, जो गतिविधियां हो रही हैं, भैया रुक जा भैया, उनसे आप जुड़े रहें। ठीक है, मेरा नाम बॉन्टी है और
शादी नहीं हो पा रही है, क्या करूं, बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में, क्या करूं समाधान। बंटी जी, सबसे पहले तो शादी जिनकी नहीं हो रही है उनके लिए देखिए, अब बंटी जी थोड़ा सा चीजें आपको मैं उस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। शादी शीघ्रता से हो उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने होंगे और शीघ्रता से शादी आपकी होगी। और उसके लिए सबसे पहले तो आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा और महादेव के चरणों में यहाँ अर्जी आपको भेजनी है। यहाँ चूंकि महादेव का दरबार प्रतिदिन लगता है शाम को 7 से 9 बजे, तो आपने वो पता ले लीजिएगा कि अर्जी लिखनी कैसे है, तो वो हम आपको बता देते हैं। आपने क्या करना है, इतना बड़ा पीला पेपर ले लीजिएगा आप, ठीक है। इतना बड़ा पीला पेपर ले लीजिएगा और पीला पेपर लेने के बाद यहाँ ओम नमः शिवाय लिखिएगा। बंटी जी ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब पर जाकर सब्सक्राइब लिखकर आ जाएगा और बराबर में एक एरो बना होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो ऑल पर जाकर आप क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे जितनी भी वीडियो, जितनी भी लाइव सेशन, जितनी भी शॉर्ट वीडियो, जितने भी उपाय हम यहाँ से बताते हैं वो सब कुछ आप के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो एक तो ये काम कीजिएगा। दूसरा, अधिक से अधिक हमारे चैनल को अपने परिवार में, मित्रों में, कलीग्स में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, सब में आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। कर भला तो हो भला, दूसरों का अच्छा करना प्रारंभ कीजिएगा, दान दक्षिणा प्रारंभ कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पीला पेपर लेना है। पीला पेपर लेने के बाद यहाँ ओम नमः शिवाय लिखिएगा और उसके बाद अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपका गोत्र और साथ में जो आपकी जन्म तिथि है, जन्म स्थान है, जहां रहते हैं वो प्लेस, इसके साथ में नीचे आपकी जो मनो इच्छा है वो लिख दीजिएगा। महादेव के चरणों में आपने पीला पेपर पे आपने वो लिखने के उपरांत आप थोड़े से अक्षत लीजिएगा, थोड़ी सी रोली लीजिएगा, सफेद इलायची लीजिएगा थोड़ी सी, और एक बेलपत्र रखिएगा और जो दक्षिणा महादेव के प्रति आपकी हो, जो श्रद्धा महादेव के प्रति है आपकी, वो उसमें रखने के बाद इत्र छिड़क दीजिएगा और कागज को फोल्ड कर दीजिएगा। कागज को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम लिखिएगा और कलावा बांध दीजिएगा, ठीक है। कलावा देखिए इस प्रकार का कलावा होता है, ये कलावा आपने बांध देना है, अच्छी तरह से ढक दीजिएगा और उसके बाद लिफाफे में रखकर यहाँ ऊपर नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप बात कर लीजिएगा, संपर्क साध लीजिएगा, पता प्राप्त हो जाएगा आपको। और इस पर आपने क्या करना है कि नंबर पे हर हर महादेव लिखकर भी भेज देंगे आप व्हाट्सएप से, तो अर्जी भी कैसे आपने लिखनी है, पता के विषय में बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप से भी और कॉल से भी। तो आपके अर्जी आप पहले लगाइए और आपको कुछ अनुष्ठान होंगे वो यहाँ से बता दिए जाएंगे, निश्चिंत ही आपको भला होगा। बहुत आशीर्वाद है बच्चा। कल दिल्ली से हमारे साथ एक भाई जुड़े थे, एक बच्चा जुड़ा था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, और आशीष वैद्य जी, मन मजबूत होने का मतलब ये है कि मन को वश में करना होता है। नहीं नहीं भैया, वश में किसी को नहीं करना है। मन मजबूत करने का मतलब होता है कि आपको अपने व्यक्तित्व को मजबूत करना होता है, ठीक है। हाँ बताइए बंटी जी, ठीक है। मन मजबूत करने का मतलब ये नहीं होता है कि मन को वश में करना है। देखिए, वश में आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएंगे, 9 इंद्रियों को भी, 10वीं इंद्रिय की मैं बात करता हूं मन को, तो मन को भी आपने वश में किसी को नहीं करना है, ये याद रखिएगा। ना किसी इंद्रियों को करना है, ना मन को करना है, ना किसी व्यक्ति को करना है वश में, याद रखिएगा। अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, ये जीवन में याद रखिएगा, वहां से मजबूती प्राप्त होती है, ठीक है। और जब व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे तो क्या होगा,
उसके लिए काम करेंगे तो क्या होगा, जब अपने जीवन में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आएँगे तो क्या होगा। तो आप फिर उस पर ही काम कीजिएगा, उसको सँभालने के लिए जैसे कोई बात नहीं, नेगेटिव एनर्जी के प्रकोप हो जाते हैं उनको, तो उनके नाम से महादेव के प्रति आप अर्जी जल्दी से लगाइएगा, ठीक है? और उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जो आपकी अभी मैंने अर्जी के लिए बताया था जिलन जी, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अर्जी उनके नाम से लगा लिखिएगा और अर्जी आप भेज दीजिएगा। परिहार जी हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। परिहार जी, आप मोदी नगर के पास से गाजियाबाद से जुड़े हैं हमारे साथ। परिहार जी कहां से हैं आप? ठीक है, तो महादेव के चरणों में अर्जी लगाइए उनके नाम से और निश्चिंत ही लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, परिहार जी कहां से हैं आप? कामाख्या जी हमारे साथ हैं। आज फ्रांसिस मिशेल जी नहीं है, संडे मना रहे हैं क्या? परिहार मोबाइल जी आप कहां से हैं बताइएगा अवश्य। और कौन कौन अभी हमारे लाइव में हैं, जरा शीघ्रता से जल्दी जल्दी से लाइक करते जाइएगा, डबल टैप करते जाइएगा। और देखिए, जो लोग अर्जी लगा रहे हैं वो अपना फोटो भी भेज सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? महादेव के प्रति श्रद्धा, अपना एक चित्र, जी कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जिस व्यक्ति के नाम से जी कौन कौन हमारे साथ अभी कनेक्टेड हैं, कौन कौन जुड़े हुए हैं, जरा शीघ्रता से आ जाइएगा और एक बार हाजिरी लगाइएगा। और जिन लोगों की अभी अर्जी नहीं भेजी है, जिन लोगों ने अर्जी लिख ली है लेकिन भेज नहीं पाए हैं, और जो लोग अभी लिखे नहीं है तो जल्दी से अर्जी लिखिएगा, और जो लिख लिए हैं वो जल्दी से भेजिएगा। पता प्राप्त कर लीजिएगा ऊपर वाले नंबर से, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा अथवा कॉल करके पता कर लीजिएगा कि अर्जी कैसे कहाँ भेजनी है। लिफाफे में रखकर क्या पता है वो शीघ्रता से पता कर लीजिएगा। उस पते को प्राप्त करके वो पते को पता कर लीजिएगा, और उस पते को पता करने के बाद उस पते पर भेज दीजिएगा, ठीक है? और जो लोग अर्जी भेज रहे हैं, जी कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी से डबल टैप करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। दिव्यम योगाश्रम में आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं, वो रोग का निदान उपचार चाहते हैं, तो घर बैठे आपकी औषधियां यहाँ से हमारे संपूर्ण भारत में भेजी जाती हैं कोरियर के माध्यम से। आप भी औषधियां मंगाकर अपने स्वास्थ्य को एनहेंस कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अमर डॉन, जय श्री श्याम बाबा, जय जय श्री श्याम बाबा, जय हो खाटू महाराज की जय।
जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अर्जी लिखिएगा और जल्दी जल्दी से अर्जी भेजिएगा। और कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जरा शीघ्रता से जल्दी से जुड़ जाइएगा, शीघ्रता से बताइएगा। चलिए तो जरा शीघ्रता से जल्दी जल्दी आ जाइएगा, फिर आप सभी से हम विदा लेंगे। अभी बस कुछ देर और हमारे साथ जुड़ जाइएगा जल्दी जल्दी से। हमने कहा जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो जरा जल्दी से एक बार सामने आ जाइएगा। और हमने कहा जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो लोग फेस रीडिंग कराना चाहते हैं, जो लोग किसी संबंध में हैं और चाहते हैं कि उन संबंधों के विषय में पता चल जाए, और जो चाहते हैं कि विवाह इत्यादि जोड़ रहे हैं किसी से संबंध बनाने के लिए, तो वहां आप क्या करेंगे, दोनों बेटा बेटियों के फोटो भेजिएगा, उनकी माताओं के फोटो भेजिएगा। और मैं आप सभी से कह रहा हूं जो लोग अर्जी भेज रहे हैं वो भी अपने अगर फोटो भेजेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और साथ में हमने कहा जो लोग अर्जी भेज रहे हैं, महादेव के चरणों में अर्जी भेज रहे हैं, वो लोग भी अपने फोटो भेज सकते हैं। और साथ में यहाँ जो नंबर है, इस नंबर पे संपर्क साध के वो सब चीजें सेवा यहाँ से जो आश्रम से दी जा रही है वो प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जो लोग किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं वो यहाँ से भी अनुष्ठान करा सकते हैं, उसके लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। और साथ में जो लोग किसी रोग से ग्रसित हैं वो रोगों के उपचार हेतु शीघ्रता से हमारे आश्रम से संपर्क साध के उस ट्रीटमेंट उसका ले सकते हैं। उस रोग से बचने के लिए, उस रोग का समाधान प्राप्त करने के लिए, उस रोग से उबरने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद दवाइयां कभी भी नुकसान नहीं देती हैं, आपको परेशानियों से निकालने के लिए हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के, चाहे बीपी हो, थायराइड हो, शुगर हो, सर्वाइकल हो, फ्रोजन शोल्डर हो, माइग्रेन हो, कानों की समस्या हो, हार्ट की संबंधी समस्या हो, लीवर किडनी की समस्या हो, पेनक्रियास की संबंधी समस्या हो, या गायनिकल ट्रबल हो, माताओं बहनों बच्चियों को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज हो, पॉलिसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम हो, अथवा सिस्ट हो, मल्टीपल सिस्ट हो, यूट्रस में किसी प्रकार की रसौली हो गई, गांठें हो गई हैं और पीरियड्स उनके रेगुलर हो गए हैं, 1 महीने में किसी किसी को 2 या 3 बार आ रहे हैं पीरियड, और किसी को अगर मैं कहूं कि वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक होता है, कमर में पैरों में बहुत दर्द रहता है जिसकी वजह से, और जो लोग बच्चा नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, पुरुष हो चाहे बहन हो, माताएं बहनें हो या पुरुष भाई हो, या साथ में जो बच्चों के अगर मैं कहूं कि बेटियों के अगर उनको रसौली जैसी समस्या होगी, फैलोपियन ट्यूब उनकी ब्लॉकेजेस हो गई हैं, तो उसके लिए भी आप औषधि मंगा सकते हैं। किसी को सियाटिका हो गई है, किसी को सर्वाइकल हो गया है, किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया है, किसी को अर्थराइटिस, रोमेटेड ऑस्टियो अर्थराइटिस किसी प्रकार का हो गया है, तो उसके लिए भी स्लिप डिस्क हो गया, उसके लिए औषधियां मंगा सकते हैं। और किसी के शरीर में बहुत दर्द रहता है, कोई बालों से संबंधित समस्या जिनको है, वो चाहते हैं कि उनके बाल अच्छे हो जाएं, तो उसके लिए हम यहाँ से ऑयल बनाते हैं। किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर है पुरुष भाई को, तो यहाँ से बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं जो आपके शरीर में धातु की वृद्धि करने वाली होती है, चाहे वो धातु पौष्टिक चूर्ण हो, चाहे यहाँ से सुपर गोल्ड कैप्सूल हो, जो कि बिल्कुल मैन फोर्स की तरह काम करता है, जो कि आयुर्वेद है, पूरी जड़ी बूटी के से युक्त है, उसको आप मंगा सकते हैं। और जो माइग्रेन इत्यादि है, इंसोमेनिया है, जिनको अनिद्रा की शिकायत है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, कोई चीज याद नहीं रहती, उसके लिए सरस्वती मंगा सकते हैं। और मैंने कहा बालों के लिए औषधि मंगा सकते हैं, बालों के लिए तेल मंगा सकते हैं,
गठिया संबंधी समस्या किसी को है, आर्थराइटिस की समस्या है, उंगलियां बैंड नहीं होती हैं और कमर इत्यादि में दर्द रहता है, बात की वृद्धि बहुत अधिक हो गई है, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ से तेल और औषधियाँ पूरी मंगा सकते हैं। फीवर बहुत दिनों पुराना हो गया और नहीं उतर रहा है, तो यहाँ से आप औषधि मंगा लीजिएगा। और हमने कहा किसी को पित्त बहुत ज्यादा विकृत हो गया है, रोज एक पेंटॉप DSR वो कैप्सूल खा रहे हैं यहाँ तक कि, और उससे भी लाभ नहीं हो रहा है, तो आप जल्दी से इस नंबर पे संपर्क साध के वो औषधियां मंगा लीजिएगा और आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी भी ठीक हो गई है। और हमने कहा किसी भी रोग से ग्रसित है, भूख नहीं लगती है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, किसी को पाइल्स हो रहा है, किसी को फिस्टुला हो रहा है, तो वो लोग जल्दी जल्दी से ऑर्डर कर दीजिएगा, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और दवाइयाँ मंगा लीजिएगा। और हमारे साथ अभी कौन कौन जुड़े हैं जरा जल्दी से अपना नाम लिख दीजिएगा, जल्दी जल्दी आ जाइएगा, अंतिम जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा, जल्दी जल्दी से अपना कमेंट कर दीजिएगा कि कौन कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा शीघ्रता से हमारे साथ जुड़िए। जो लोग महादेव के चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। जो लोग 5 प्रकार की धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं वो लोग भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और मैंने कहा जो लोग महादेव के चरणों में अर्जी लगाना चाहते हैं इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। जो लोग धनवर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं अपने व्यापार की उन्नति के लिए, अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, अपनी नौकरी में पदोन्नति प्राप्त करने के लिए, कुछ मनोइच्छा जो मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए धनवर्षा पोटली मंगा लीजिएगा आप। और साथ में इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी लोग दूसरों को तारीफ कीजिएगा, हमेशा दूसरों की तारीफ ही कीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा, पीठ पीछे भी कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और सभी लोग आप जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी हमारे यूट्यूब परिवार का सदस्य हैं, सीताराम जी, जो लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं उन सभी को महादेव का बहुत आशीर्वाद। और सभी लोग दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, सभी लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, समृद्ध रहें और किसी प्रकार के रोग कभी जीवन में ना आए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित ना रहें। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें दीजिए आज्ञा, हम शाम को आपके साथ पुनः जुड़ेंगे। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।